आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कैसे करें। 40 दिन में आप कंप्लीट तैयारी करते हुए एक सीट कैसे पक्की कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। कहां से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सब कुछ हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, बस आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। और मैं यकीन करता हूँ कि अगर आप इस पूरे वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, खास करके प्राइमरी की, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। हमारे संस्थान की तरफ से मात्र 199 में इसमें ऑफर चल रहा है। सभी जो कंप्लीट नोट्स हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं और ये मात्र 199 में इसमें ऑफर चल रहा है। आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से नोट्स बाई कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर बाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट करना होगा किसी भी तरीके से ऑनलाइन 199 का, और आपको तुरंत एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिएगा। समस्त नोट्स आपको यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एससीईआरटी बुक्स यहाँ पर मैं कवर करवा रहा हूँ, कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की सभी एससीईआरटी बुक्स का पीडीएफ कुछ इस तरीके से यहाँ पर निचोड़ आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पर जल्दी से देख लीजिएगा ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए। दूसरी बात, एससीईआरटी के अलावा आपको एनसीईआरटी के ऐसे ही आपको सभी पीडीएफ्स मिलेंगे। इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, एनवायरमेंट, नेशनल मूवमेंट, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर, इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर के सभी हैंड रिटन जो नोट्स वहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कंप्लीट तैयारी आपको जो है यहाँ से करा दी जाएगी। आप अगर एक बार नोट्स बाई कर लेते हैं तो 100% आप यहाँ पर एक सीट पक्की कर लेंगे। और अगर आप जो है सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो 100% आपका जो पूरा पेमेंट होगा वो यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा। जो कि नोट्स मैंने अच्छे तरीके से बनाए हैं, तो मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ कि पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप नोट्स बाई करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा और अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट वाला भेज दीजिएगा, हम आपको जो है पूरा पैसा यहाँ पर वापस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं वो आपको तुरंत टॉपिक वाइज जो है जैसे ही आप बैच को परचेज करेंगे वो तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैंने यहाँ पर जो है भेज दिया है, आप स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मिल चुकी होगी। ये कुछ बिहार स्पेशल का मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूँ और ये बिहार आपकी करंट अफेयर है, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप नोट्स को बाई कर लीजिए। अगर हम आज से देखें तो आपके पास ठीक 44 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन हम 4 दिन ऐसे निकाल देते हैं कि आपके पास कोई काम वगैरह होगा। 40 दिन का जो प्लान है आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, और बिना किसी नोट्स के, बिना किसी जो है कोचिंग के, आप अच्छे तरीके से खुद घर बैठे हुए अपनी तैयारी करके एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकते हैं। तो आइए पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में। पहले आपको समझा देते हैं क्या क्या आपके सिलेबस में है और क्या आपसे पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा। जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप इस वीडियो को आकर के पुनः से टॉपिक देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। हम इसमें बात कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बिहार की। तो जो पेपर फर्स्ट आपका होने वाला है, इसमें आपका इंग्लिश प्लस हिंदी यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। इंग्लिश के 25 प्रश्न होंगे, हिंदी के 75 प्रश्न होंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। 30% लाना यहाँ पर सभी को जरूरी है। 2 घंटे का पेपर होगा, टाइम यहाँ पर खूब दिया गया है। अब आपको इंग्लिश के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना होगा, तो एक्टिव पैसिव जरूर पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, आर्टिकल से प्रश्न बनेगा, टेंस से प्रश्न बनेगा, नाउन, प्रोनाउन, जेंडर से प्रश्न बनेगा। तो 25 प्रश्न में से आप आराम से अगर थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो 10 से 12 प्रश्न आराम से कर लेंगे। और बाकी आप यहाँ पर हिंदी को देखिए तो हिंदी में सभी टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। जैसे मैं कुछ टॉपिक यहाँ पर बता देता हूँ। वर्णमाला है, वर्णमाला में उच्चारण स्थान है, अघोष सघोष पूछा जा सकता है, वचन, कारक, वाच्य, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, लिंग, वर्तनी, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध, शब्द और वाक्य, तत्सम तद्भव, रस, छंद, एक शब्द, अलंकार, हिंदी साहित्य के प्रश्न, विलोम, पर्यायवाची। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। तो हिंदी का एक कंप्लीट सिलेबस हुआ। बाकी हमने इंग्लिश के जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो यहाँ पर हमने बता दिया। तो अब आप जो है, बहुत से ऐसे साथी होंगे जो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 75 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे। अगर आप 30 यहाँ पर सही कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 30% नहीं ला पाते हैं तो फिर आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। आपका जो सेकंड पेपर होगा उसका मूल्यांकन तो किया जाएगा, बट फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि 30% यहाँ पर कंपलसरी है। बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो इंग्लिश पढ़ेंगे एक भी दिन नहीं, केवल हिंदी में 60-65 नंबर ले आएंगे और 30% से ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे और किस तरीके से किस फील्ड में मजबूत हैं। मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश के इन टॉपिक को जरूर देखिएगा और कंप्लीट हिंदी पढ़ करके जाइएगा। यहाँ पर जो 100 प्रश्न आपके आने हैं पेपर फर्स्ट से, कम कम आप 60+ जरूर ले आएंगे। तो यहाँ पर आपने पेपर फर्स्ट के बारे में समझ लिया। अब हम पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 में 120 प्रश्न होंगे, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। और अभी आपके जो OMR आई हुई है, डेमो हमने वीडियो बना दी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसमें 5 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे। 5वां जो ऑप्शन रहेगा, उपयुक्त में से
दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर एक प्रश्न के 2 आंसर राइट हो रहे होंगे तो आप इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, 5th नंबर वाले ऑप्शन को। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा चारों में से, तो आप यहाँ पर 5th नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप 5th नंबर ऑप्शन के बारे में आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रखी जाएगी 1/4 की रखी जाएगी। SCRT पैटर्न पर आपका जो पूरा पेपर है वो रहने वाला है, जो कि सिलेबस अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन ऑफिशियल डाउनलोड करके, तो वहाँ पर SCRT के बारे में बताया गया है। 40% इस पेपर से लाना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। हम सेफ स्कोर की बात यहाँ पर आगे करने वाले हैं, बेस्ट स्कोर की बात भी करने वाले हैं कि कितना आप सही कर लें ताकि आप 100% यहाँ पर सेलेक्ट जरूर हो जाएं। जो कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो अदर स्टेट वालों का है। अदर स्टेट वाले 3 लाख या 3.5 लाख प्लस जो है फॉर्म डाल चुके हैं, और बिहार के मात्र 2 ही लाख बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रहे हैं। तो अदर स्टेट के लिए जो सीटें हैं 13,000 हैं जनरल कैटेगरी मेल के लिए, 13,000 है फीमेल के लिए। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा यहाँ पर अदर स्टेट का होने वाला है जनरल कैटेगरी में। और जो आपका पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग करना था, कोई भी मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो सेकंड पेपर आपका ये रहने वाला है 120 प्रश्न वाला, यहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। मतलब जो जितने प्रश्न आप सही कर लेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे और यही आपकी मेरिट बनाएगी। इसमें जैसे यूपी में सुपर टेट होता है, इसमें एकेडमिक जुड़ता था यूपी में, तो इसमें यहाँ पर एकेडमिक वगैरह कुछ नहीं जुड़ेगा। 120 प्रश्न से आपकी यहाँ पर मेरिट डिसाइड हो जाएगी। OMR बेस्ड आपका पेपर यहाँ पर रहने वाला है और 24 से 27 अगस्त के बीच आपका पेपर होगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि 24 अगस्त को आपका पेपर फर्स्ट करवा लिया जाएगा, लैंग्वेज वाला, हिंदी और इंग्लिश वाला। इसके बाद 25 अगस्त को आपका जो पेपर होगा वो पेपर 2 यहाँ पर प्राइमरी वाला कंडक्ट करा लिया जाएगा, 120 प्रश्न वाला। और फिर आपका TGT और PGT 26 और 27 तारीख में करवा लिया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बाकी आगे चेंजिंग अगर होगी तो बताया जाएगा। अब आपको पढ़ना है क्या, देखिए मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, बहुत ही बेसिक आपको पढ़ना है, जो कि SCRT पैटर्न आपको पूरा फॉलो करना है। और SCRT पूरा जो पैटर्न है, पूरी जो किताबें हैं, जो PDF नोट्स हैं, वो आपने भी वीडियो में देख लिया होगा। अगर आप बैच परचेज करेंगे तो वहाँ से आपका कंप्लीट ये सभी सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत ही धुआंधार तरीके से हो जाएगी। मैं कहता हूँ 100% आप एक सीट पक्की कर लेंगे। और अगर आप सीट नहीं निकाल पाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो मैं 100% आपका जो पैसा होगा वो यहाँ पर रिफंड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा और बताइएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं पैसा आपका वापस कर दूंगा। यहाँ पर देखिए गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण है, नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, वर्गमूल है, घनमूल है, समय चाल दूरी है, ट्रेन है, गुणनखंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आएगा, माध्य माध्यिका बहुलक, कोण वृत्त त्रिभुज स्थानीय मान, घन घनाभ बैलेंस शंकु से प्रश्न बनेगा, एक एक नियम से प्रश्न बनेगा, SI और CI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न बनेगा, LCM और HCF से प्रश्न बनेगा। तो ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ करके जाना है। अब यहाँ पर बात करें रीजनिंग से क्या पढ़ना है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, लुप्त संख्या, सादृश्यता, सार्थक क्रम, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, दर्पण और जल प्रतिबिंब, डाइस, घड़ी, कैलेंडर, सीरीज और पेपर फोल्डिंग। बस यहीं से आपके रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए 7 टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे ऐसे उम्मीद है कि हर टॉपिक से करीब 17 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। 17 सत्ती 119 होता है, यानी 17 प्रश्न आपको हर टॉपिक से मिलेंगे। 17 प्रश्न गणित है, 17 प्रश्न आपके जो है रीजनिंग से मिल जाएंगे और स्टैटिक जीके से भी 17 से 18 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब स्टैटिक जीके में आप सभी को पता है कि जो आपका स्टैटिक जीके होने वाला है, इस स्टैटिक जीके में बड़ा खेल किया गया है। इस स्टैटिक जीके में ही आपसे स्टैटिक जीके तो पूछा ही जाएगा, प्लस इसमें बिहार स्पेशल पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके में ही बिहार के करंट अफेयर पूछी जाएगी, इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर भी पूछी जाएगी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बिहार आपको कहीं से जो है स्पेशल इसमें नहीं दिया गया है, बिहार स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। यहीं से बिहार के जो क्वेश्चन होंगे स्पेशल, बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है, या 6 क्वेश्चन तक आने की उम्मीद है कि यहाँ पर स्टैटिक जीके में डाल दिया जाएगा। बाकी जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है वो बिहार की, वो आपको मिलेगी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पोर्शन में। मुझे ऐसी उम्मीद है कि बिहार से कम अगर टोटल हम इस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो 10 से 15 के आसपास प्रश्न जो होंगे वो बिहार से आपसे डायरेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे, इसलिए बिहार स्पेशल आपको जरूर करना है। यहाँ पर देखिए स्टैटिक जीके में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जाएगा नृत्य, जनजातियाँ आपको पढ़ना है, खास करके बिहार को ज़्यादा आपको फोकस करना है कि बिहार के जो भी नृत्य होंगे उनको पढ़ लेना है। जो जनजातियाँ हैं बिहार की प्लस इंडिया की, उसको पढ़ लेना है। वर्ल्ड की भी आपको जनजातियाँ पढ़ करके जाना है। नृत्य भी आपको पढ़ना है सभी राज्यों के। संगठन और मुख्यालय, यानी जैसे यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है आपको पता है कि
न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में ही है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आपका बिहार स्पेशल, बिहार के करंट अफेयर, जनगणना आपको जरूर पढ़नी है बिहार की प्लस जो है इंडिया की, बजट आपको पढ़ना है बिहार का प्लस इंडिया का। इसके अलावा इसमें समाधि स्थल हो गए, जीआई टैक्स हो गए जो बिहार के मिले हुए हैं और खास करके इंडिया के मिले हुए हैं, तो ये आपको पढ़ना है। खेल और ट्रॉफी आपको पढ़ना है कि कौन से ट्रॉफी किससे संबंधित है, जैसे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, इसी तरीके से आपको ट्रॉफी सारी याद होनी चाहिए। भारत के जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं, जो केंद्र हैं, जैसे बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। खास करके जो बिहार के अनुसंधान संस्थान होंगे उनको आपको जरूर पढ़ना है। पशुगणना आपको पढ़ना है बिहार की प्लस इंडिया की, वन रिपोर्ट आपको पढ़ना है। ये सभी हमने दे दिया है अपने पेड ग्रुप में, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको समस्त पीडीएफ मिल जाएगी। कहीं से आपको कोई भी नोट्स परचेज करने की आवश्यकता फिर दोबारा नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मंत्रिमंडल आपको पढ़ना है बिहार का प्लस इंडिया का। इसके अलावा पुरस्कार जो बिहार में दिए जाते हैं प्लस जो इंडिया में दिए जाते हैं, दिन है, नृत्य है, जो थीम है वो भी आपको दिवस और थीम आपको पढ़ना है। चित्रकला भी आपको पढ़नी है बिहार प्लस इंडिया के, सभी उत्सव और त्यौहार पढ़ना है। इसके अलावा जो पकवान है, जो व्यंजन है वो भी आपको पढ़ना है, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा बड़ा फेमस है, इस तरीके से जो है पाव भाजी कहाँ का फेमस है, डोसा कहाँ का फेमस है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सभी जो उपनाम है, जो भौगोलिक उपनाम है, जैसे दक्कन के पठार को क्या कहा जाता है, इस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इस तरीके से भौगोलिक उपनाम भी आपको याद होना चाहिए। व्यक्तियों के जो उपनाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे गांधी जी का उपनाम क्या है, इस तरीके से जितने भी उपनाम है वो याद होने चाहिए। सभी के नारे आपको याद होने चाहिए, कौन नारा किसने दिया, मंदिर कौन कहाँ पर स्थित है वो पता होने चाहिए, खास करके बिहार के मंदिर जरूर याद रखिएगा। दर्शनीय स्थल कौन कौन से दर्शनीय स्थल बिहार के हैं प्लस इंडिया के हैं उनको याद होना चाहिए। इंडिया प्लस वर्ल्ड की करंट अफेयर आपको जो है एक साल की याद होनी चाहिए, और कम से कम जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर है उसको तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, और करंट अफेयर हमने भेज दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पूरे 1 ईयर की करंट अफेयर हमने हैंड रिटन फॉर्म में भेजी है, करीब 90 पेज की है, आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़िए। और बिहार की करंट अफेयर तो मैंने भेज दिया, बिहार स्पेशल भी 20 से 25 पेज में खत्म कर दिया अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपका फिजिक्स से गति है, प्रकाश से दूरी है, मात्रक है, ध्वनि है, बल है, आविष्कार है, आविष्कारक है। इसके अलावा विज्ञान की शाखाएं हैं, ब्लड रिलेशन है, ब्लड आपका हो गया यहाँ बायोलॉजी से, कोशिका है, विटामिन से, रोग है, रोगाणु है, प्रोटीन है, भोजन है, रोग है, उपचार है, फिर केमिस्ट्री से अम्ल है, क्षार है, धातु है, धातु है, अणु है, और इसके अलावा जो कुछ रासायनिक नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपकी साइंस कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाली, सबसे ज़्यादा साइंस बायोलॉजी से पूछी जाएगी, फिर आपकी जो है यहाँ पर केमिस्ट्री से पूछी जाएगी, और फिर आपका जो है पूछा जाएगा यहाँ पर फिजिक्स से। और ये बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि बीपीएससी ने जो अभी तक एग्जाम करवाए हैं, जैसे एसआई वगैरह के एग्जाम करवाए हैं, कुछ अन्य जो एग्जाम बीपीएससी ने करवाए हैं पीसीएस वगैरह के, उनके पेपर को एक बार आपको जरूर देखना है। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास देखिए बुक्स आने वाली है, 1-2 दिन में मैं वहाँ पर भेज दूंगा, आप उसको एक बार जरूर डाउनलोड करिएगा पूरे पेपर को, और अच्छे तरीके से आप को पूरा सॉल्यूशन वहाँ पर टॉपिक वाइज दे दिया जाएगा। तो आप उस बुक को एक बार जरूर रीड करिएगा, या मार्केट में आप जाकर के कई पब्लिकेशन की बुक आती है, घटना चक्कर की या फिर यूथ की, तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार आपको बीपीएससी वाला जो पूरा पैटर्न है वो आपको अच्छे तरीके से जरूर देखना है। अब देखिए बात करें एसएसटी की, देखिए एसएसटी में सब कुछ है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स है, आपको ये देखना है, और नेशनल जो मूवमेंट है वो भी आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी से, तो आपको जनगणना पढ़ना है, पृथ्वी की संरचना है, नदियां हैं, झीलें हैं, पर्वत है, पठार है, महाद्वीप है, महासागर है, अक्षांश देशांतर है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, सौरमंडल, ये सब एससीईआरटी का पार्ट है प्लस एनसीईआरटी का पार्ट है, तो इसे आपको जरूर पढ़ना है। और काफ़ी मेहनत से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत किया है तो आप इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोट्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, लिंक दिया गया है। हिस्ट्री में सिंधु, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन, बौद्ध, मौर्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपको हिस्ट्री पढ़नी है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पढ़नी है, 1857 से लेकर के वर्ष 1947 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी आंदोलन हुई हैं, सब कुछ, जितने भी सामाजिक सुधार हुए हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। 1857 की क्रांति, 1885 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 57 इंपॉर्टेंट है, गांधी युग, सभी आंदोलन, बंगाल के विभाजन, 1885 से लेकर के वर्ष 1947, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो ये अभी आपको आगे बताएंगे कहाँ से आप पढ़ सकते हैं फ्री में। अनुच्छेद है, सभी राज्यपाल हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, पीएम, सीएम, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, अनुसूचियां, राज्यपाल, वरीयता क्रम, सभी को शपथ कौन दिलाता है, कौन किसको त्यागपत्र देता है, इसके अलावा किसका कितना वेतन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ना है, महान्यायवादी, महान नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, महत्वपूर्ण संशोधन जो हुई हैं संविधान में उनको पढ़ना है, संविधान के तत्वों, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और निर्वाचन आयोग, और संविधान में कौन कहाँ से लिया गया है पार्ट, जैसे मूल अधिकार
सोवियत संघ से लिए गए हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रसिया से लिए गए, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे कनाडा से संघात्मक शासन है, तो ये सभी कुछ पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से बैंकिंग और पंचवर्षीय योजनाएं आपको सभी पढ़नी है, इन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। पर्यावरण से परिवार है, पेड़ पौधे है, हमारा परिवेश है, प्रदूषण है, ध्वनि, जल, रेडियो और ये आपके जितने वायुमंडल हैं ये सभी आपको पढ़ना है। और जितने भी आपके पर्यावरण संबंधित एक्ट हैं वो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। तो ये टॉपिक हो गए। अब आपको मैं बता दूं क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको SCERT पढ़नी है बिहार की, 1 से लेकर के 8 तक की आपको कम से कम पढ़नी है। और ये सभी हमने जो है PDF फॉर्मेट में अच्छे तरीके से नोट डाउन PPT के माध्यम से आपको भेज दिया। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप बुक डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या बिहार की जो SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर के चैप्टर वाइज आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय लगेगा। मुझे लग रहा है कि आप जो है PDF परचेज कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा बुक्स में लूसेंट से सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। पेपर देखिए आपका जो आएगा बहुत ही बेसिक लेवल का आने वाला है, थोड़ा सा मॉडरेट कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। पेपर आपका बहुत ही बेसिक लेवल का यहाँ पर तैयार किया जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और वही आपकी मेरिट यहाँ पर बनाएगी। तो लूसेंट से आपकी हिस्ट्री आपकी हो गई। लूसेंट से आप कवर कर लेंगे हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स से पॉलिटी को, और स्टैटिक GK के पार्ट को भी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। जो कुछ छूटेगा, जैसे बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर, इंडिया प्लस वर्ल्ड की करंट अफेयर, इसको आप अलग से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट्स हमारे ले लेते हैं तो वहीं से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो कहीं से पढ़ लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर नेशनल मूवमेंट भी आपका जो है लूसेंट से यहाँ पर कवर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लूसेंट अगर पढ़ के जाते हैं तो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी आप लूसेंट से या फिर आदित्य से या फिर यूनिवर्सल से किसी एक बुक से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, या फिर चाहे तो 9th और 10th की जो बुक्स है आपके पास ग्रामर वाली, आपने अगर एकेडमिक में पढ़ा होगा तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन से जो टॉपिक मैंने बताया उन टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। गणित आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो UP टेट और CTET के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, CTET में आपको पेडागोजी वाला पोर्शन छोड़ देना है। बाकी जो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं CTET के वो, और प्लस UP टेट के जो प्रश्न अभी तक आए हुए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। और ऑनलाइन भी आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो टॉपिक मैंने बताया वो टॉपिक आप कहीं से पढ़ सकते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्लस आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मॉक टेस्ट आप कहीं से परचेज कर सकते हैं, उसको आप जरूर देते रहिएगा। यहाँ पर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, टॉपिक मैंने बताया है, या फिर रेलवे और NTPC, रेलवे की जो NTPC और ग्रुप डी की परीक्षा हुई है, यूथ पब्लिकेशन की बुक मार्केट में मिल जाएगी, आप वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नोट्स परचेज करेंगे तो वहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। विज्ञान आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर लूसेंट से पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं कहूँगा कि वाड़ी पब्लिकेशन की बुक जो अच्छी है, मार्केट में फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक साथ आती है, बायोलॉजी की एक साथ आती है, तो इन दोनों बुक्स को लाइए वाड़ी पब्लिकेशन की, उनसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पर्यावरण की, तो NCERT आपको 2, 3, 4, 5, 8 तक आपको अच्छे तरीके से EVS वाली पढ़नी है, प्लस CTET और UP टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको करके जाना है। इससे बाहर EVS नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। तो अगर आप मेरे कदम पर चलते हैं, मेरे बताए अनुसार चलते हैं, तो 100% आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर लेंगे। और प्लस मैं फिर कहूँगा कि BPSC की जो पैटर्न है BPSC का, उसको आपको जरूर फॉलो करना है। मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, उनको आपको जरूर देखना है। वहाँ से आपको एक बार तैयारी करने का तरीका पता चल जाएगा, BPSC किस तरीके से प्रश्न पूछता है आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन ये आपको सभी टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया, अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं, चैनल को देख रहे हैं,